तो बात होगी हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और लगातार भारी बारिश की वजह से हो रही तबाही की। हिमाचल प्रदेश इन दिनों भारी बारिश और लगातार हो रहे भूस्खलन की वजह से आपदा की चपेट में है। राज्य के कई जिलों में हालात बेहद खराब हो चुके हैं। स्पेशली मंडी, चंबा, कुल्लू, मनाली और अगर शिमला के कुछ क्षेत्रों की बात की जाए तो लगातार वहां से तबाही की खबरें सामने आ रही हैं। इन जगहों से आई डरावनी तस्वीरों और वीडियो ने यह साफ दिखाया है कि पहाड़ किस तरह भरभरा कर गिर रहे हैं और कैसे पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। खासतौर पर आपदा का केंद्र मंडी, कुल्लू और मनाली है, लेकिन अब चंबा के भरमौर से और चंबा से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वहां पर भी भारी तबाही हुई है। सड़कें जगह जगह टूटी पड़ी हैं, नदियां नाले उफान पर हैं, गांव-गांव में तबाही के निशान देखे जा सकते हैं। सबसे बड़ी खबर मंडी जिले से है, जहां चंडीगढ़ मनाली हाईवे एक बार फिर से बंद हो चुका है। खोती नाला के पास अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा भरभराकर सड़क पर गिर गया और देखते ही देखते पूरा रास्ता मलबे में तब्दील हो गया है। दो ही रास्ते हैं मंडी से कुल्लू मनाली जाने के, एक तो कटौड़ा होते हुए और एक चंडीगढ़ मनाली हाईवे। चंडीगढ़ मनाली हाईवे की हालत बदहाल है। साल दर साल वहां पर लैंडस्लाइड हो रहे हैं और ये हाईवे है भी या नहीं इस बात का भी पता नहीं चलता। लेकिन कटौड़ा से सिर्फ छोटी गाड़ियों को जाने की इजाजत है, क्योंकि वो पुराना रास्ता है, सिर्फ सिंगल लेन रोड है। और जिस तरह से आज सुबह खोती नाला के पास लैंडस्लाइड हुआ है, गनीमत ये रही कि बहुत सारी गाड़ियां उसकी चपेट में आने से बच गई, क्योंकि पंडोह पुलिस चौकी के कुछ पुलिसकर्मी वहां पर तैनात थे। उन्होंने भांप लिया, धीरे धीरे पहाड़ी से पत्थर दरक रहे थे, उन्होंने भांप लिया कि कुछ बड़ा होने वाला है, पहले ही गाड़ियों को पीछे रोक दिया तो बड़ा हादसा होने से टल गया। इस घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया, जिसमें साफ दिखाई देता है कि किस तरह विशाल चट्टानें और मिट्टी का पहाड़ टूटकर नीचे आ रहा है। यह क्षण इतना खतरनाक था कि अगर वहां कोई वाहन होता तो यकीन मानिए कुछ बड़ा हो सकता था। आवाजाही जारी रहती तो सैकड़ों गाड़ियां मलबे में दब सकती थीं और एक बड़ा हिस्सा यहां पर पहाड़ का जिस तरह से दरका, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन हालातों को भांपते हुए पंडोह पुलिस चौकी के पुलिसकर्मी चेतराम ने सतर्कता दिखाई और समय रहते गाड़ियों को रोककर यात्रियों की जान बचा ली। सुबह लगभग 7 बजे के आसपास हाईवे बंद हुआ और हजारों लोग आवाजाही ना कर पाने की वजह से अब भी परेशान हैं। कब खुलेगा हाईवे, कुछ पता नहीं है। इस बीच मंडी जिले के गोहर क्षेत्र की नांडी पंचायत से भी भारी बारिश और नुकसान की खबरें सामने आई हैं। यहां कटवाणी नाले में अचानक बाढ़ आ गई और तेज धार के साथ पानी दुकानों में घुस गया। 6 दुकानों में रखा सामान पूरी तरह बह गया, खराब हो गया, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। यही नहीं, एक कार भी इस बाढ़ की चपेट में आकर बह गई। देर रात हुई मूसलाधार बारिश यहां तबाही बनकर टूट पड़ी और लोग पूरी रात दहशत में बिताने को मजबूर रहे। राहत की बात यह रही कि भारी नुकसान के बावजूद किसी की जान नहीं गई। अब बात चंबा की कर लेते हैं, जहां पर हाल बेहाल है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंबा के भरमौर का आज हवाई सर्वेक्षण किया है, हालातों का जायजा लिया है। इस बीच बीते कल पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह जहां तक गाड़ी जा सकती थी वहां तक पहुंचे और उसके आगे पैदल गए, हालातों का जायजा लिया। राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी आज पैदल चल चलकर हालातों का जायजा ले रहे हैं। हजारों श्रद्धालु अभी भी जो मणिमहेश यात्रा पर गए हुए थे वहां पर फंसे हुए हैं। बड़ी मुश्किल से नेटवर्क वहां पर बहाल हुआ है और अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कितनी भीषण तबाही चंबा में हुई है इसकी गवाही दे रही हैं। 26 अगस्त को आई आपदा के बाद जिले की हालत अभी तक सामान्य नहीं हो पाई है। उस दिन हो रही मूसलाधार बारिश ने पूरे इलाके को तबाह कर दिया है। डल झील, जिसके किनारे मणिमहेश यात्रा को जाने वाले श्रद्धालुओं के टेंट लगाए होते हैं, वो टेंट किस कदर पानी में आने से बचे, ये वहां की जो तस्वीरें हैं वो बयां कर रही है कि किस दहशत में लोग वहां रहे होंगे 4 दिन तक। इसी दौरान मणिमहेश यात्रा को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। भारी बारिश और भूस्खलन के चलते यात्रा को बीच में स्थगित कर दिया गया और हजारों श्रद्धालु पहाड़ों में ही फंस कर रह गए हैं। जो श्रद्धालुओं की बाइट आप सुनेंगे उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या हालात रहे होंगे। बहुत बड़ी कृपा है कि ये सही सलामत यहाँ इतनी आपदा से गुजरते हुए यहाँ मेरे पर पहुंचे हैं। हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, परमात्मा का भी और भोलेनाथ का भी, कि ये लोग सुरक्षित अपने स्थान पर पहुंच गए हैं। अब धीरे धीरे लोग जोखिम भरे रास्तों से पैदल भरमौर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जगह जगह टूटी सड़कें और गिरा हुआ मलबा उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे श्रद्धालु अपने छोटे छोटे बच्चों और सामान के साथ पहाड़ों पर पगडंडियों से होकर गुजर रहे हैं, जबकि नीचे घाटियों में नदियां उफान पर हैं। राज्य सरकार ने हालात को देखते हुए राहत और बचाव कार्यों को तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज चंबा दौरे पर पहुंचे और हवाई सर्वे के जरिए भरमौर और मणिमहेश यात्रा ट्रैक का उन्होंने जायजा लिया। आपदा प्रभावित परिवारों से भी संभवतः उन्होंने मुलाकात की। वहीं इससे पहले विक्रमादित्य सिंह प्रभावित इलाकों
के दौरे पर पहुंचे। मलबे से घिरी सड़कों ने उनकी गाड़ी को ही रोक दिया और उन्हें पैदल सफर करना पड़ा। मंगला, सरोल, सुल्तानपुर, पलियूर जैसे क्षेत्र में पहुंचकर जनता से मुलाकात की और अधिकारियों को फौरन राहत सामग्री पहुंचाने के आदेश दिए। पिछले 3 दिन में पर्टिकुलरली 24, 25 और 26 को भारी नुकसान प्रदेश के अंदर हुआ है, मगर ख़ास करके ज़िला चंबा इसमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। चाहे उसमें चंबा हमारे विधानसभा क्षेत्र है या ख़ास करके भरमौर का इलाका है, आपके तीसा का इलाका है। तो इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं ताकि जो भी यहाँ पे नुकसान हुआ है उसका ग्राउंड पे जायज़ा भी लिया जाए और सड़कों का पर्टिकुलरली जो डैमेजेस हुए हैं, अभी तो नेशनल हाईवे है, अभी मैं खुद नेशनल हाईवे से हम होकर आए हैं, तो हमने इसमें निर्देश दिए हैं कि जहाँ जहाँ पर भी इसमें मलबे आए हैं, जहाँ जहाँ पर भी इसमें दंगे लगने हैं, इमीडिएटली उसका काम शुरू हो। उसके लिए बजट की कोई दिक्कत नहीं है। अभी 2 दिन पहले ही हमने एक हाई पावर्ड कमेटी का बैठक करी शिमला में, जिसमें हमारे विधानसभा के अध्यक्ष भी थे, NHAI के अधिकारी भी वहाँ पे थे और आपके जो है मॉर्थ के अधिकारी भी वहाँ पे थे और उन्होंने पूरा उसमें कहा है कि जितना भी बजट लगेगा हम उसमें पूरा सहयोग करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी वादा किया कि नुकसान का आकलन करने के बाद पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने आपदा के समय बिल्कुल मदद नहीं की। यात्रियों के अनुसार जिस वक्त पहाड़ों से सैकड़ों लोग फंसे हुए थे और मदद की गुहार लगा रहे थे, ना तो प्रशासन की तरफ से कोई सूचना दी गई, ना ही कोई कर्मचारी मौके पर नजर आया। श्रद्धालु भारी बारिश और मलबे के बीच कई दिनों तक फंसे रहे, अपनी जान बचाने के लिए खुद ही रास्ते तलाशते रहे। यह हिमाचल के इतिहास में पहला मौका होगा जब अफसरों की अनदेखी के कारण मणिमहेश यात्रा को आधे रास्ते में रोकना पड़ा और हजारों आस्थावान श्रद्धालु मुश्किल में फंस गए। ये तो गनीमत है कि हिमाचल प्रदेश के चंबा के जो लोग हैं, जो स्थानीय मकामी लोग हैं, उन्होंने श्रद्धालुओं को अपने घर में शरण दे रखी है और अभी भी बहुत सारे श्रद्धालु वहां के स्थानीय लोगों के घरों में हैं जो उन्हें रोटी और खाना मुहैया करा रहे हैं। इस सब के बीच मौसम विभाग ने एक और बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। शिमला समेत हिमाचल प्रदेश के कई ऊपरी इलाकों में अगले कुछ घंटों के लिए भारी बारिश का ऐलान किया गया है। इसका अनुमान जताया गया है, जिसमें कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, ऊना में बेहद भारी बारिश की संभावना है, जबकि बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर और कुल्लू शिमला में भारी बारिश का अलर्ट है। ऐसे में पहले से ही संकट झेल रहे हिमाचल के हालात और बिगड़ सकते हैं। तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें साफ दिखाई देता है कि किस तरह पहाड़ टूटकर नीचे गिर रहे हैं, सड़कें धराशायी हो रही हैं, लोग मौत के साए में सफर करने को मजबूर हैं। इन तबाही भरे नजारों को देखकर साफ है कि हिमाचल इस वक्त प्रकृति की सबसे कठिन परीक्षा से गुजर रहा है। पहाड़ों के टूटने की आवाज, नालों का उफान, टूटी हुई सड़कें, मलबे के बीच गुजरते लोग, इन तस्वीरों ने हर किसी का दिल दहला दिया है। राज्य का प्रशासन, सरकारी राहत एजेंसियां, स्थानीय लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हालात को काबू में लाया जाए, लेकिन प्रकृति कहर बनकर लगातार चुनौतियां दे रही है। आज हिमाचल केवल एक आपदा से नहीं लड़ रहा, बल्कि यहां हजारों की जानें दांव पर लगी हुई हैं। यात्रियों, स्थानीय लोगों की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती है। अब ये वक्त है जब सरकार, प्रशासन और समाज को मिलकर इस आपदा से लड़ना होगा, ताकि राज्य को फिर से सामान्य जीवन की पटरी पर लौटाया जा सके। लेकिन फिलहाल डरावनी तस्वीरें, गिरते पहाड़ ये संदेश दे रहे हैं कि हिमाचल की जंग अभी भी जारी है।